दोस्तों, घर में किसी की मृत्यु होना ये तो एक बहुत दुख भरी घटना होती है। उसमें बैंक में जाके उसके सब अकाउंट का प्रोसेस करना और क्लेम पाना ये भी बहुत झंझट का काम है। तो आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो में कि बैंक में जाके ये प्रोसेस कैसे आपको इजी करना है। तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखते रहिए विदाउट स्किपिंग एनी कंटेंट। पूरा वीडियो आप देखते रहिए। इसमें आपको पता चलेगा कि आपको बैंक में कौन से स्टेटमेंट्स सबमिट करने हैं, जिससे आपको ये प्रोसेस पूरा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको बताती हूँ कि बैंक का जो डेथ क्लेम का प्रोसेस है वो दो तरह से किया जाता है उसका विचार। तो पहला होता है जिस अकाउंट में नॉमिनी है या अकाउंट जॉइंट है, उसका जो प्रोसेस होता है तो थोड़ा सा इजी रहता है। और जिस अकाउंट में नॉमिनेशन रजिस्टर नहीं किया है या फिर जो अकाउंट सिंगल है जिसमें जॉइंट होल्डर नहीं है, तो उस केस में अकाउंट का क्लेम मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो सेकंड केस मैंने बताया जिसमें नॉमिनेशन नहीं है, तो उसका जो प्रोसेस है वो लीगल हेयर्स का के हिसाब से होता है। तो इसकी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में देने वाली हूँ। तो इस एपिसोड में हम नॉमिनेशन और जॉइंट होल्डर के केस में डेथ क्लेम का प्रोसेस कैसा होता है ये सब जानकारी ले लेते हैं। तो आइए चलते हैं अपने पहले प्रेजेंटेशन की तरफ। तो दोस्तों, इसमें पहला स्टेप है कि बैंक को सूचित करना। घर में किसी की जब मृत्यु होती है तो उसके जो क्लोज रिलेटिव है उनसे ये एक्सपेक्टेड है कि वो बैंक में जाके उसका एक इंटीमेशन दे दे। मतलब बैंक के मैनेजर के नाम से आपको एक लेटर लिखना है जिसमें आपको पूरा डिटेल देना है कि ये मृत्यु कब हुआ है, और उसके साथ आपको डेथ सर्टिफिकेट का ओरिजिनल लेके जाना है। जेरोक्स आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपका डेथ सर्टिफिकेट आपके हाथ में अब तक आया नहीं है तो आप जो डॉक्टर ने इशू किया हुआ सर्टिफिकेट रहता है वो आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हो लेटर के साथ। लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। मृत व्यक्ति की जो अकाउंट है उसमें से कुछ डेबिट ना हो जाए, इसके लिए ये जल्दी से जल्दी जितना हो सके इंटीमेशन आपको बैंक में देना है। कभी कभी क्या हो जाता है कि LIC के कुछ प्रीमियम्स वगैरह या फिर आपका जो मृत व्यक्ति है उसने कुछ चेक्स दिए हो, तो उसका पेमेंट्स अगर आपको नहीं करना हो तो ये इंटीमेशन जल्द से जल्द देना चाहिए। मृत व्यक्ति की जो पासबुक है उसमें चेक कीजिए कि पहले पन्ने पर नॉमिनेशन रजिस्टर्ड लिखा है कि नॉमिनी का नाम लिखा है। कभी कभी नॉमिनी का नाम भी मेंशन करते हैं कई सारे बैंक्स, या फिर नॉमिनेशन रजिस्टर्ड इतना ही मेंशन करते हैं। तो उसके हिसाब से आप बैंक में जाइए। अगर नॉमिनी का नाम उसमें लिखा है तो नॉमिनी खुद जाके ही इंटीमेशन दे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट हमें क्या करना है। अब बैंक में जाके हमें ये पता करना है कि अपने अकाउंट में, मृत व्यक्ति के अकाउंट में कुछ LIC का अमाउंट आने वाला है, या फिर ये अकाउंट दूसरे किसी पोस्टल MIS स्कीम के साथ अटैच है तो उसका कुछ इंटरेस्ट वगैरह इसमें आ रहा है। ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे जाके पता करना पड़ेगा कि ये सब ट्रांजैक्शन उसमें कौन से प्रकार से हो रहे हैं। और उसके साथ भी एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें कि अगर अपने ये प्राइमरी अकाउंट के साथ जो सेविंग अकाउंट है, ये प्राइमरी अकाउंट हो गया आपका, और उसके साथ कुछ FDs, लॉकर या फिर लोन, FD लोन, गोल्ड लोन, ऐसा कुछ मृत व्यक्ति ने लिया है या फिर उसके शेयर्स है बैंक में, तो इन सब चीज़ों का आपको वहाँ पे जाके पता करना है। और
अगर बैंक ने अगर कुछ विटनेस वगैरह इस प्रोसेस में डिमांड किए तो विटनेस का भी आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो ये सब पता करने के बाद आपको मीनवाइल अपने सब डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। इसमें सब ओरिजिनल पेपर्स आपको इकट्ठा करने पड़ेंगे। जो भी कुछ एफडीज है या फिर लॉकर के कीज बराबर जगह पे है कि नहीं, या फ्रैंकिंग या फिर स्टैम्प पेपर, ये सब चीज़ों का पूरा तैयार आपको होना है, ये सब चीज़ें लेके। और विटनेस अगर बैंक मांगती है तो जो बैंक आप जहाँ पे ये क्लेम रेस कर रहे हैं उसी बैंक के अकाउंट होल्डर्स को आप अगर विटनेस लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और प्रोसेस एकदम सिंपल होगा। कुछ बैंक्स विटनेस को श्योरिटी बोलते हैं, मतलब कि लाइक गारंटर उनके पेपर्स मांग लेते हैं, मतलब केवाईसी पेपर्स और उनके सैलरी स्लिप्स, 3 मंथ सैलरी स्लिप, ऐसे डॉक्यूमेंट्स कुछ बैंकों में डिमांड किए जाते हैं और कुछ बैंकों में सिर्फ केवाईसी डॉक्यूमेंट्स वो ले लेते हैं विटनेस के। यहाँ पे आपको जो डिसीज्ड व्यक्ति है, जो मृत व्यक्ति है, उसके केवाईसी पेपर्स, देन नॉमिनी के केवाईसी पेपर्स, जॉइंट होल्डर के केवाईसी पेपर्स, देन विटनेस के केवाईसी पेपर्स, एंड अगर वो मांगते हैं तो वो सैलरी स्लिप्स, ये सब का प्रिपरेशन आपको पहले से ही करना पड़ेगा। फ्रैंकिंग या फिर स्टैम्प पेपर, ये सब चीज़ें आपको इकट्ठा करनी है, जिससे आपका फर्दर प्रोसेस में जो टाइम लगेगा वो थोड़ा सा सेव हो जाएगा। क्योंकि बैंक तो सब अकाउंट्स एक साथ क्लोज करती है, मतलब सेविंग अकाउंट आज क्लोज किया, एफडी दूसरे दिन क्लोज किया, ऐसा नहीं होता है। बैंक का जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स और ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस का जो रेगुलेशन है आरबीआई का, आरबीआई के हिसाब से उन्हें ये सब फॉलो करना पड़ता है। तो ये सब प्रोसेस साइमल्टेनियसली होता है। इसके लिए बैंक अपनी तरफ से जब प्रोसेस उनका जब चालू रहेगा अकाउंट का, मतलब इन्वेस्टिगेशन करना उस अकाउंट का, लाइबिलिटी चेक करना, ये सब बैंक की तरफ से जब हो रहा हो तो आपको इन चीज़ों की तैयारी आप कर सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि बैंक के वेबसाइट पे डेथ क्लेम की पॉलिसी मेंशन की जाती है। आप अगर चेक करेंगे तो एवरी बैंक डिस्प्लेज इट्स डेथ क्लेम पॉलिसी ऑन देयर वेबसाइट। तो वेबसाइट में जाके आप अगर डेथ क्लेम पॉलिसी करके डालेंगे तो वहाँ पे सब पूरी जानकारी आ जाएगी, और जो भी कुछ फॉर्म्स है, रिलेटेड फॉर्म्स, वो भी उसमें बैंक प्रोवाइड करते हैं, तो उसका आप प्रिंट आउट लेके आप वो सब रेडी कर सकते हो। यस, तो अभी जैसे मैंने बताया कि एफडीज या फिर लॉकर या फिर शेयर्स या फिर लोन, जो भी कुछ मृत व्यक्ति के नाम से बैंक में है, वो सब एक साथ क्लोज होने वाला है प्राइमरी अकाउंट के साथ एक ही दिन में। तो उसका सब आपको तैयारी करना है, वो सब ओरिजिनल्स वगैरह सब आपको रेडी करके रखना है। तो इसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ कि जो आपके एफडीज है उसका अगर मैच्योरिटी होने का टाइम अभी नहीं आया है, समझो कि एक आध आपका एफडी 1 साल के बाद मैच्योर हो रहा है या फिर 6 महीने के बाद मैच्योर हो रहा है, तो आपको वो मैच्योर होने तक आपको रुकना है कि नहीं है, कि आपका डिसीजन है। लेकिन आप ये सब चीज़ आपके सीए से कंसल्ट कर सकते हो, क्योंकि जो मृत व्यक्ति है वो रिटर्न भरता है, बराबर। तो उसका रिटर्न भी फाइनल रिटर्न आपको भरना है और उसका पैन कार्ड भी क्लोज करना है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ कि मैच्योरिटी होने तक जो भी कुछ आपको इंटरेस्ट ड्यू है वो बैंक पूरा आपको दे देती है, अगर आप मैच्योरिटी तक रुकते हो तो। इसमें अगर आप बिफोर मैच्योरिटी क्लोज करेंगे एफडीज, तो उसमें कुछ 1% पेनल इंटरेस्ट वगैरह बैंक आपसे नहीं ले लेंगी, क्योंकि ये डेथ क्लेम का प्रोसेस है।
तो अभी जैसे मैंने बताया, आपको सीए से कंसल्ट करना है कि मैच्योरिटी तक रुकना है एफडीज के या नहीं रुकना है। ये आपको सीए बराबर एडवाइस करेंगे, क्योंकि रिटर्न फाइल करने का टाइट रहता है, मतलब टर्न अराउंड टाइम रहता है उसका, रिटर्न फाइल करने का कुछ डेडलाइन वगैरह रहता है, वो भी फॉलो करना है, और ये पैन कार्ड भी क्लोजर करना है। तो सीए आपको बराबर गाइड करेंगे, उनके एडवाइस के हिसाब से आप बैंक में इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि वेदर एफडी आपको बिफोर मैच्योरिटी क्लोज करना है या फिर मैच्योरिटी तक आपको रुकना है। तो अभी समझो कि अपना ये प्रोसेस लास्ट स्टेज तक आ गया है। मतलब कि सब डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए, सब जो लोन्स वगैरह आपकी जो लाइबिलिटी है वो क्लोज हो गई, शेयर्स एफडी उसका सब सेटलमेंट होके आपका अकाउंट भी आज क्लोज होने वाला है समझो। क्योंकि प्राइमरी अकाउंट के साथ ही ये सब चीज़ें क्लोज करनी है, मतलब जी जो एफडी शेयर्स वगैरह जो भी कुछ रहेगा लोन वगैरह। तो ये सेटलमेंट के टाइम पे बैंक का सेटलमेंट कैसा होता है, तो वो आइदर नॉमिनी के नाम से वो पे ऑर्डर निकालेंगे, या फिर जो जॉइंट होल्डर है उनके नाम से पे ऑर्डर निकालेंगे, या फिर जॉइंट होल्डर का अगर वो अकाउंट प्राइमरी अकाउंट जॉइंट होल्डर के नाम से कंटिन्यू अगर वो करते हैं तो उसमें वो अमाउंट पूरा अमाउंट क्रेडिट करेंगे। मतलब जो शेयर्स एफडी मृत व्यक्ति के नाम से जो भी कुछ है उसका अकाउंट ये प्राइमरी अकाउंट में क्लोज करेंगे, ट्रांसफर करेंगे सॉरी। अगर जॉइंट अकाउंट है और जॉइंट होल्डर का अकाउंट आपको बैंक में रखना है, कंटिन्यू करना है, तो वो अकाउंट में दे देंगे, या फिर जॉइंट होल्डर के नाम से वो पे ऑर्डर निकाल के बैंक दे देती है। तो अभी तो सब प्रोसेस हो गया। इसमें आप एक रिक्वेस्ट आप बैंक को कर सकते हो कि अगर मृत व्यक्ति का लोन अकाउंट बैंक में हो तो उसका सेटलमेंट थोड़ा सा लीनियंट व्यू लेके बैंक कर सकती है। मतलब उसमें अगर कुछ इंटरेस्ट का आपको बैंक वेव करती है, मतलब इंटरेस्ट का सहूलत दे देती है कि आप इतना इंटरेस्ट ना भरे, हम लोग सेटलमेंट करेंगे और थोड़ा सा कम इंटरेस्ट आपसे ले लेंगे, ऐसा कुछ सेटलमेंट कुछ बैंक्स करती है। तो आप उसके लिए मैनेजर को रिक्वेस्ट कर सकते हो। वो बैंक के ऊपर है, आपको उसके हिसाब से कैसा रिप्लाई आ जाएगा। तो ये बैंक के पॉलिसी के ऊपर डिपेंड है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे बताती हूँ कि जो क्लेम का प्रोसेस है, जब हम डॉक्यूमेंटेशन पूरा करके बैंक को हैंडओवर करते हैं और बैंक आपको एक एक्नॉलेजमेंट दे देगा कि रिसीव्ड फॉर डेथ क्लेम, ऑल पेपर्स रिसीव्ड फॉर डेथ क्लेम, ये एक्नॉलेजमेंट बैंक से लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्नॉलेजमेंट देने के बाद 15 वर्किंग डेज में बैंक को ये सब पूरा चीज क्लोज करना है। अगर वो ये टाइम फॉलो नहीं करते हैं, टाइम फ्रेम 15 डेज का, तो बैंक इज आंसरेबल टू आरबीआई। आरबीआई को उनको ये पूरी जानकारी देनी पड़ेगी कि लेट क्यों हो रहा है, और आरबीआई बैंक को पेनल्टी भी चार्ज कर सकता है, और बैंक का रेपुटेशन खराब हो सकता है अगर डेथ क्लेम के केसेस में बैंक डिले करेगी। तो ये तो पूरी बैंक की जिम्मेदारी है कि आपके पेपर्स पूरे लेने के बाद उनको 15 डेज में ये अकाउंट आपका डेथ क्लेम सेटल करना ही है। तो उसके हिसाब से अगर वो उसमें कुछ डिले हो रहा हो, आपकी तरफ से कुछ उसमें पेंडिंग नहीं हो कस्टमर की तरफ से, मतलब आपकी तरफ से अगर कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग नहीं है, फिर भी डेथ क्लेम को डिले हो रहा हो, तो आप वहाँ पे जाके क्वेश्चन कर सकते हो। ये आपका पूरा अधिकार है। तो आपको एक चीज़ बताती हूँ, इसमें बैंक कुछ निग्लिजेंस नहीं करता है, क्योंकि बैंक को भी पूरा कंप्लायंस रखना मैंडेटरी है, और सब बैंक्स कंप्लायंस रखने का ही
सोचते हैं और उसके हिसाब से ही उनका सब वर्किंग रहता है। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर कंटिन्यूअसली वॉचिंग वीडियो। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आई होप आपको पूरी जानकारी मिली होगी और आपको अगर कुछ डेथ क्लेम के रिलेटेड काम करना हो तो आपको इसमें थोड़ी सी एक प्रोसेस में इजीनेस आ जाए, इसके लिए ये वीडियो बनाया है। अगले जो नेक्स्ट कंटेंट है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो रहेगा कि डेथ क्लेम अगर लीगल हेयर्स को पेमेंट उसका अगर करना पड़ेगा बैंक को, मतलब जिस केस में नॉमिनेशन रजिस्टर्ड नहीं है उस केस में लीगल हेयर्स के नाम से डेथ क्लेम किया जाता है। तो वो प्रोसेस को जो है उसका पूरा जानकारी मैं नेक्स्ट एपिसोड में देने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस करें और ये वीडियो मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स एंड ग्रुप्स के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, सो दैट आपको ये पूरा जानकारी मिले और आप जब बैंक में जाते हो तो ये सब आपको मालूम रहेगा कि बैंक डॉक्यूमेंट्स क्यों मांग रही है, बैंक का क्या प्रोसेस है, तो आपको तो पूरा इजी हो जाएगा। इसके लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है और ये वीडियो मैं मराठी और हिंदी में बना रही हूँ। तो आप चैनल पे अगर देखेंगे तो मराठी में भी ये वीडियो अवेलेबल है। अभी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि नेक्स्ट जो मेरे वीडियोस है उसमें मैं बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ। जैसे कि आपको सिबिल जो रहता है, मतलब क्रेडिट स्कोर वगैरह, आपका क्रेडिट इंफॉर्मेशन बैंक ले लेती है, उसका रीडिंग कैसे करना है, या फिर आपको हाउसिंग लोन लेते वक्त कौन सा बैंकर सिलेक्ट करना है, कौन से बैंक्स की सर्विस अच्छी है, अच्छी एंड फास्ट है। देन आपको लोन एलिजिबिलिटी घर में आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, 15G 15H कौन से केस में सबमिट करना है, कौन से केस में सबमिट न करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर जीपे का प्रणाली कैसे चलता है, इन सब चीज़ों का टॉपिक लेके, कंटेंट लेके मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ जुड़ने वाली हूँ। तो मेरा चैनल ऐसे ही देखते रहिए, इंफॉर्मेशन लेते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में। टिल देन, नमस्कार।